वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पीटेट 2022 के जयनारायण विश्वविद्यालय द्वारा डाला गए नोटिफिकेशन के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो ये नोटिफिकेशन डाला गया था 26/2/2022 को। तो इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या योग्यता रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों के लिए क्या प्रावधान दिए गए हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको इस प्रकार की न्यू अपडेट मिलती रहे। और अगर आप गूगल पर सर्च लगाना चाहते हैं वेबसाइट, तो पीटेट आपको क्या करना है, www.com PTET-RAS.2022 ऐड करना होगा, 2021 नहीं ऐड करना है। जैसे ही आप 2022 ऐड करेंगे तो न्यू जो है जयनारायण विश्वविद्यालय द्वारा जोधपुर की जो साइट है वो अपलोड कर दी गई है। उस पर जाकर देखेंगे तो आपके एप्लीकेशन फर्स्ट 1 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन मैं स्पेशल वीडियो आपको बना दूंगा अगर नहीं हुए तो भी। तो आज हम पूरे नोटिफिकेशन के बारे में पहले जानकारी प्राप्त करेंगे ताकि हमारे एग्जाम से पहले हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए किस प्रकार हम फॉर्म भरें और किस प्रकार जो है विद्यार्थियों के लिए छूट दी गई है ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों के लिए। तो बात करते हैं विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय में 70/2022-23 के लिए बीएड पाठ्यक्रम व राजस्थान राज्य में स्थित विभिन्न प्रकार के क्या है, विभिन्न प्रकार के क्या है 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड व बीएससी बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय राज्य सरकार व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार नियमानुसार होने वाले प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट 2022 व प्री बीएड बीएससी बीएड टेस्ट 2022 के लिए पात्र अभ्यर्थियों में ऑनलाइन आवेदन पत्र आवंटित किए जाएंगे। पात्रता की बात करें तो प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट पीटीईटी 2022, इसके बारे में बात करते हैं। विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय की स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण जो राजस्थान राज्य के विश्वविद्यालयों की स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए समतुल्य मानी गई हो, या पीटीईटी 2022 की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देश में उल्लेखित प्रवेश अर्हताओं की पूर्ति करने वाले अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र है। स्नातकोत्तर परीक्षा में राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप सामान्य वर्ग व आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस हेतु न्यूनतम 50% व राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग दिव्यांग और विधवा और तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45% अंक हैं। यानी जो विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए क्या है, उनके बीए के अंदर जो है 50% अंक होने चाहिए। और जो विद्यार्थी अन्य हैं, एससी के अंदर आते हैं, ओबीसी के अंदर आते हैं, या दिव्यांग जिनका सर्टिफिकेट बना हुआ है, या तलाकशुदा अगर कोई महिला है, तो उनके लिए बीए के अंदर उनके जो है 45% अंक होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। तभी आप जो है इसके अंदर पात्रता के लिए उपयोगी है, यानी तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये दिया गया है। आगे बात करेंगे प्री बीए बीएड व बीएससी बीएड टेस्ट 2022 के लिए, इनके लिए क्या क्या जो है प्रावधान है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं का विद्यार्थी अथवा समकक्ष परीक्षा में राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों व आर्थिक पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस न्यूनतम 50% एवं राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग विशेष पिछड़ा वर्ग दिव्यांग या विधवा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के लिए 45% अंक होने चाहिए। यानी जिसने क्या है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से 12वीं कर रखी है तो उनके लिए जो है ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी हैं उनके लिए जो है 50% से ऊपर होनी चाहिए। यानी 50% जिस विद्यार्थी के 12वीं के अंक बने हुए हैं वो फॉर्म भर सकता है। और जो विद्यार्थी 45% अंक से कम है तो वो क्या है इसके अंदर दिव्यांग और अन्य जाति के लिए है तो वो 45% से ऊपर भर सकता है। तो प्री टेस्ट के लिए आपको ये होगा। आगे बात करें उपयुक्त दोनों परीक्षाओं हेतु वांछित न्यूनतम प्राप्त का प्रतिशत गणना में 1 अंक भी स्वीकार्य नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि किसी के अगर 44 बन रहे हैं तो वो भर सकता है, नहीं, 45% होने चाहिए, ऊपर होने चाहिए इससे। जैसे ऐसा नहीं है कि किसी के 49% है तो वो 50 वो भर सकता है, नहीं भर सकता, 50% होने ही होने अनिवार्य है। इन्होंने कहा है होना आवश्यक की अभ्यर्थी को निरस्त करने का प्राप्त कारण है। पात्रता परीक्षा में इस वर्ष बैठने वाले अभ्यर्थी को पीटीईटी 2022 बीए बीएड व बीएससी बीएड प्रवेश 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं, भर सकते हैं। उनके काउंसलिंग में भाग लेने के लिए काउंसलिंग रजिस्टर की अंतिम तिथि तक प्रवेश हेतु पात्रता प्रदान करने वाली परीक्षा का परिणाम प्राप्त सहित आ चुका हो तथा अंक तालिका पात्रता प्राप्त सहित उनके पास हो। यानी अब विद्यार्थी जो 12वीं के अंदर है, 12वीं कक्षा के अंदर, वो भी इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। यानी उसका जब वो काउंसलिंग करवाए
तब अगर आपको देख लीजिए, अब इसका आवेदन प्रक्रिया 1 महीने चलेगी, उसके बाद आपको 1 महीना या 1.5 महीना तैयारी के लिए दिया जाएगा, यानी मई तक इसका एग्जाम होगा। उसके बाद जो विद्यार्थी 12वीं के हैं उनका रिजल्ट आ जाएगा, तो उनकी मार्कशीट जो है बाद में जो है इसके अंदर काउंसलिंग के टाइम जो है अपलोड की जाती है, तो वो चाहिए उस टाइम। आगे बात करें, इन्होंने कहा है कि आप जो है काउंसलिंग के बाद जो है काउंसलिंग के समय जो है आपकी मार्कशीट लगा सकते हैं। तो ये इन्होंने दिए है, अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्तांक करने वाले अभ्यर्थी भी सत्र में प्रवेश हेतु पात्र नहीं माने जाएंगे, चाहे कारण कोई भी रहा हो। आवेदन व प्रवेश परीक्षा से संबंधित, यानी मार्कशीट लगानी ही लगानी होगी आपको काउंसलिंग के टाइम। अब बात कर लेते हैं, ऑनलाइन आवेदन पत्रों की उपलब्धता 1 मार्च से स्टार्ट हो गई है। परीक्षा शुल्क व ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अंतिम तिथि है 31 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जो विद्यार्थी इच्छुक है, टीचिंग लाइन में इच्छुक है, वही विद्यार्थी जो है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी बीए के लिए जो विद्यार्थी है और 12वीं के इच्छुक विद्यार्थी हैं। परीक्षा शुल्क जो है, प्रवेश परीक्षा की बात करें तो यानी इसकी निर्धारित तिथि नहीं है, लगभग मैं मानता हूं कि मई इसमें जो एग्ज़ाम करवाएगा, और मई में एग्ज़ाम होगा तो हमारे चैनल पर जो है आपको स्पेशल पीटेड के लिए करंट अफेयर्स की, क्योंकि जब आप 50 क्वेश्चन जीके के देखोगे तो उसमें आपको 10 से 15 क्वेश्चन करंट के मिलेंगे, पॉलिटिकल के मिलेंगे और इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन हिस्ट्री के आपको स्पेशल क्लास मिलती है। इंडियन ज्योग्राफी की स्टार्ट हो चुकी है पीटेड के विद्यार्थियों के लिए, और करंट अफेयर्स पिछली बार जब हमने करंट अफेयर्स की क्लासें लगाई उसमें से बहुत क्वेश्चन आए थे, और जीके के लिए हमने स्पेशल क्लास लगाई थी, वहाँ से क्वेश्चन बहुत आए थे। तो ये 50 क्वेश्चन आपको हमारी तरफ से क्लियर करवा दिए जाएंगे, और हिंदी के लिए भी हम स्पेशल क्लास है लेकर आएंगे। जो विद्यार्थी पीटेड की तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बात करते हैं आरक्षण की। अब कहते हैं कि ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों के लिए आरक्षण होगा कि नहीं होगा। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, विकलांग, सैनिकों व उनके आश्रितों, तलाकशुदा विधवा महिलाओं के लिए आर्थिक पिछड़ा वर्ग को राज्य सरकार के नियमानुसार सीटों में आरक्षण उपलब्ध होगा। जिस प्रकार सीटें आवंटित होगी उसी प्रकार जो आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। विस्तृत दिशा निर्देश अन्य सूचनाएं वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन करने से पूर्व उनका गहन अध्ययन करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया व विस्तृत दिशा निर्देश वेबसाइट, ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट आपको गूगल में लगानी है, तभी आप जो है नोटिफिकेशन पा सकते हैं। और जो विद्यार्थी पिछली बार 2021 के पीटेड का एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, उनके लिए अगर किसी का डॉक्यूमेंट गुम हो चुका है तो आप उस साइट पर जाकर भी अपना जो है रोल नंबर लगाकर, एप्लीकेशन फॉर्म लगाकर उस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। तो इसलिए वो वेबसाइट 1 साल तक वैध रहती है, लेकिन बाद में उसे हटा दिया जाता है। अब 2022 की अलग से, अगर आप 22 लगाओगे तभी ये गूगल पर खुलेगी। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो ये जो है दिया गया वेबसाइट के माध्यम से लिया जाएगा, जिन्हें अभ्यर्थी ई मित्र या समय के कंप्यूटर द्वारा भर सकते हैं। तो आपको पता ही है, ई मित्र से ही भरवा सकते हैं। अगर किसी विद्यार्थी के पास लैपटॉप है तो उसके अंदर भी वो अपने आप भर सकता है, अगर उसे पहले से कोई जानकारी है तो। आगे बात करें अभ्यर्थी की परीक्षा शुल्क की, तो राशि 500 रुपये रहेगी। 500 रुपये इसकी फीस होगी का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से, डेबिट कार्ड, किसी भी फ़ोन पे, किसी से आप कर सकते हैं। अगर यदि अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान नकद करना चाहते हैं तो वे फॉर्म भरने के बाद प्राप्त पेमेंट इनवॉइस के माध्यम से ई मित्र के किसी शाखा में नकद जमा करवा सकते हैं। ई मित्र के किसी भी काउंटर में शुल्क जमा करवाने के अगले दिन पहले आवेदन पत्र का प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है ई मित्र की प्रक्रिया है, लगभग तो हम ई मित्र से ही भरवाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भुगतान व चालान के आवेदन शुल्क जमा करवाने के पश्चात आवेदन पत्र का प्रिंट निकलता है तो निर्धारित अवधि में कार्यालय दूरभाष संपर्क करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र की बात करें, ऑनलाइन आवेदन पत्र अत्यंत सावधानीपूर्वक भरकर उसका प्रिंट ले। वह परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड प्रति होती है कॉपी, आवश्यक प्रमाण पत्रों की 6 प्रति अपने पास सुरक्षित संभाल कर रखें, जिन्हें काउंसलिंग के उपरांत आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय जमा करवाना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन के समय चयन किए गए जिलों में ही परीक्षा आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय करवाना आवश्यक है और आवंटित किया जाएगा। परीक्षा केंद्र आवंटन समय पीटेड 2022 4 वर्षीय और बीए बीएड बीएससी बीएड 2022 का नियंत्रण होगा। तो ये जो है इनका नोटिफिकेशन आया था विश्वविद्यालय द्वारा, जोधपुर द्वारा। तो मैंने आपको पूरा कंप्लीटली बता दिया है कि जो विद्यार्थी 12वीं कर रहा है और बीएससी करना चाहता है और साथ में बीएड भी, तो दोनों 4 वर्षीय बीएससी बीएड भी हो जाती है। और जो विद्यार्थी 12वीं के बाद 8 में बीए करना चाहता है तो उनके लिए बीए और बीएड साथ में हो जाएगी। और जो विद्यार्थी बीए कर चुका है उनके लिए 2 वर्ष की बीएड होगी, और जो विद्यार्थी 12वीं कर चुका है उनके लिए 4 वर्ष की होगी, क्योंकि 4 वर्ष की बीएड होगी। तो ये आपको स्पेशल याद रखना है। और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको पता है कि 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 50% होनी चाहिए और बीए के विद्यार्थियों के लिए 50% अंक होने चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है आवेदन आज से
अगर आप www.ptet 2022 पर साइट पर जाएंगे तो वहाँ पे 1 मार्च से स्टार्ट हो चुके होंगे, तो आप भरवा सकते हैं। और जो विद्यार्थी इच्छुक है तो तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि जो है 1 महीने में ही इसका एग्ज़ाम होने वाला है। इसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे, जो है इसके अंदर 50 क्वेश्चन रीजनिंग के और 200 क्वेश्चन आएंगे। 600 नंबर के अंक होंगे, यानी प्रत्येक अंक 3 नंबर का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको करंट जीके और प्रत्येक इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिकल, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो हम आपको डेली उपलब्ध करवाने वाले हैं। और इसके लिए 50 क्वेश्चन हिंदी के भी आएंगे और 50 क्वेश्चन जो है साइको मनोविज्ञान के भी आते हैं। तो आपको, और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, आपको लगभग, अगर आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में यानी अपने पास के कॉलेज में लेना चाहते हैं तो आपको लगभग ओबीसी विद्यार्थियों के लिए 400 यानी 380 तक आपको नंबर बनाने पड़ेंगे। एससी विद्यार्थियों के लिए लगभग 360 नंबर आपके होने चाहिए, तभी आपको 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज मिल सकता है, वरना नहीं मिलेगा। तो ये सोच लेना, टारगेट आपको बनाना है 400 नंबर का, 600 नंबर का अंक होता है। तो हम डेली आपको वीडियो देंगे और आपका टारगेट होगा 420 तक, और डेली हम आपको बनवा के रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। इसकी पीडीएफ आपको प्रताप क्लासेस टेलीग्राम पर आप सर्च करोगे तो वहाँ पे चैनल आ जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर आप पीडीएफ भी रख सकते हैं और ढंग से आराम से पढ़ सकते हैं। मैंने लगभग बता दिए। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।